नमस्कार दोस्तों, आज हम नागरिक शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो टीजीटी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। भारत का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है जो फ्रांस से आयातित है, तथा केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन है जो संघीय प्रणाली का लक्षण है, जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, और संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन की देन है। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं तथा संवैधानिक व असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति करता है, यानी कि संयुक्त बैठक जो होती है उसको राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का चुनाव करता है। राज्य विधानसभा का चुनाव कौन करता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला प्रश्न है, किसकी देखरेख में पुलिस बल शक्ति और व्यवस्था कायम रखती है। किसकी देखरेख में पुलिस बल शक्ति और व्यवस्था कायम रखती है? जिला न्यायाधीश। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला न्यायाधीश ही उत्तरदायी होती हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य लेखा अधिकारी किसके आय व्यय की जांच नहीं करते। मुख्य लेखा अधिकारी किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? तो नगर निगम की। मुख्य लेखा अधिकारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के आय व्यय की जांच करते हैं। अगला प्रश्न है, नौकरशाही की विशेषता नहीं है। नौकरशाही की विशेषता नहीं है अक्षमता। अक्षमता नौकरशाही की विशेषता नहीं है। और नौकरशाही की विशेषता कौन है, ये हम देख लेते हैं। स्थायित्व, तटस्थता, गोपनीयता, यह नौकरशाही की विशेषता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उदारवाद किसका हित चाहता है। उदारवाद किसका हित चाहता है? धनवानों का। उदारवाद मानव को उत्पादन, विनिमय, वितरण करने की कोई व्यापार या व्यवसाय करने तथा अपनी संपत्ति को रखने तथा बेचने आदि की पूरी स्वतंत्रता देता है, जिससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, फांसीवाद विश्वास करता है। फांसीवाद किसमें विश्वास करता है? राज्य दल का श्रेष्ठ है। राज्य दल से श्रेष्ठ है। यदि राज्य शासक दल के हाथों में एक सर्वशक्तिशाली संस्था हो तो उसके प्रति किसी प्रकार के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के लिए भाषण की स्वतंत्रता आवश्यक है। अगला प्रश्न है,
कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे? कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी का झुकाव समाजवाद की ओर अवश्य था, परंतु मिश्रित अर्थशास्त्र की नीति के साथ उन्होंने समाजवाद को वहां अपनाने का आग्रह किया जहां तक वह कल्याणकारी राज्य का साथ निभा सकते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो 2 बार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त कौन सा दल है? द्विदलीय। द्विदलीय प्रणाली जो है वह किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था? किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव अशोक मेहता ने दिया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया, जिसने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का निर्माण की योजना के अंतर्गत हुआ था? भारत के संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो मंत्रिमंडल मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशीय रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं? तो राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है? राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है सर्वोच्च सत्ता। राज्य के 4 तत्वों में जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है विकासकारी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निहित होती है। लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निहित होती है, इसका अर्थ है जनता की प्रभुसत्ता। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? कौन सा सिद्धांत एक तत्व संप्रभुता का विरोधी है? तो बहुलवाद। बहुलवाद एकलवाद की चिंतन धारा के विपरीत बहुलवाद का चिंतन धारा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लेवियाथन के लेखक हैं? लेवियाथन के लेखक हॉब्स हैं, जिसका प्राकलन 1651 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? तो सामान्य इच्छा का प्रतिपादन रूसो ने किया था। रूसो के अनुसार राज एक नैतिक प्राणी होता है, इसकी अपनी इच्छा होती है जो व्यक्तियों की विभिन्न इच्छाओं के प्रयोग से भिन्न होती है। राज्य की यही इच्छा सामान्य इच्छा है। अगला प्रश्न है, स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, किसने कहा था? तो स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, यह लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, यह किसका कथन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल 10 वर्षों के लिए होता है। फ्रेंड्स, अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए हैं तो इसको लाइक और शेयर करिए। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।